तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, 8 सितंबर 1995 पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त के सूबा सरहद के शहर कोहाट में एक मामूल की सुबह थी। एक रोज कोहाट शहर के एक दरमियाने दर्जे के ग्रीन नामी होटल में सुबह 6:30 पर 2 गाड़ियां रुकी। एक फौजी स्टाफ कार थी, जबकि दूसरी MN 615 की डॉटसन चेरी लाल रंग की निजी कार थी। दोनों गाड़ियों में से 4 अफराद बरामद हुए। निजी कार से बरामद होने वाले 2 अफराद चेहरों पर दाढ़ियां सजाए फौजी अफसरान थे, जबकि सरकारी गाड़ी में से बरामद होने वाले 2 अफराद ड्राइवर थे। अफसरान होटल के रेस्टोरेंट में आए और बैठकर आपस में बातें करने लगे। इतनी देर में होटल में शलवार कमीज में मलबूस दाढ़ी वाला एक और शख्स दाखिल हुआ और रेस्टोरेंट में बैठे दोनों अफसरान से मुलाकात के बाद उधर ही बराजमान हो गया। तीनों अफराद ने चाय पी और फिर वो चला गया। चाय पीने के बाद दोनों अफसरान होटल में बुक किए गए कमरा नंबर 8 में चले गए, जबकि दोनों ड्राइवर्स को कमरा नंबर 9 में आराम करने का कहा गया। चारों अफराद सुबह 4 बजे रावलपिंडी से रवाना हुए थे। दूसरी तरफ महकमे कस्टम एंड एक्साइज इंटेलिजेंस का नौजवान सीनियर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जवाद सुल्तान कोहाट के नवाह में मौजूद चक्कर कोट नामी गांव के बाहर अपनी 2 मोबाइल पार्टियों के साथ नाका लगाकर खड़ा था। उन्हें खुफिया इतला मिली थी कि यहाँ से असलहा स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। जवाद के लिए शायद ये स्मगलिंग के खिलाफ एक मामूल का ऑपरेशन था, मगर अगले चंद दिनों में यही ऑपरेशन मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार करने वाला था, जिसका शायद उन्हें वहमो गुमान भी न था। जवाद को वायरलेस पर पैगाम दिया गया कि मज़कूरा मशकूक गाड़ी आ रही है। गाड़ी का नंबर और रंग जो उन्हें और उनकी टीम को पहले ही मालूम था, को देखकर उन्होंने इसका पीछा किया और उसे ग्रीन होटल के बाहर रुकने की थोड़ी देर बाद ही पकड़ लिया। गाड़ी से 2 अफराद बरामद हुए। एक अपना तारुफ हाजिर सर्विस फौजी सिपाही मकसूद के तौर पर करवा रहा था और दूसरा शख्स अपना तारुफ कारी सैफुल्ला अख्तर के तौर पर करवा रहा था। दोनों के ज़रिए इस्तेमाल वही चेरी लाल रंग की गाड़ी नंबर MN 615 थी, जो अभी सुबह ही रावलपिंडी से कोहाट पहुंची थी। गाड़ी और दोनों मुल्जिमान को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। दरअसल गिरफ्तार होने वाला एक ड्राइवर सुबह ही अपने साथी ड्राइवर के हमरा फौजी स्टाफ कार में कोहाट पहुंचा था, मगर बाद में उससे इसके ऑफिसर ने रेस्टोरेंट में आने वाले मौलवी साहब के साथ जाने का कहा था। जब कस्टम्स, पुलिस और इंटेलिजेंस हुकाम ने ग्रीन होटल की पार्किंग में छापा मारा तो दूसरा ड्राइवर सारा वाकया देख रहा था। उसने सूरत हाल देखी और फौरी तौर पर होटल की पहली मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 8 में भागते हुए पहुंचा, जहां उसने 2 अफसरान को हवास बाख्ता हालत में इतला दी कि उसका साथी ड्राइवर मकसूद मौलवी साहब के साथ गिरफ्तार हो गया है, जबकि उनकी चेरी लाल रंग की गाड़ी पुलिस वाले साथ ले गए हैं। शायद उस वक्त इतला देने वाले को पुलिस और महकमे कस्टम्स का फर्क मालूम नहीं था, क्योंकि दोनों की वर्दियां आज भी कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। कई बरस बाद इस मुकदमे के मुख्तलिफ सिविल और फौजी अदालतों में दायर मुकदमात के दौरान रिकॉर्ड की गई शहादतों के मुताबिक ड्राइवर की तरफ से दी जाने वाली ये इतला कमरे में बैठे दोनों अफराद के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। उन दोनों अफराद में से एक फौज के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला और दूसरे हाजिर सर्विस कर्नल लियाकत अली राजा थे, जबकि कस्टम्स, पुलिस और इंटेलिजेंस की तरफ से गिरफ्तार किए जाने वाला कारी दरअसल मशहूर जहादी कमांडर कारी सैफुल्ला अख्तर था। महकमे कस्टम्स और इंटेलिजेंस हुक्काम को असलहा स्मगल करने की इत्तला दरअसल फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फराहम की गई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उस वक्त कबायली इलाका जात और दर्रा के इलाकों में असलहा फरोख्त करने वालों के दरमियान अपने मुखबरों का एक मौसर जाल बिछा रखा था। उन्हें ये इत्तला शायद वहीं से मिली थी कि पंजाब से असलहे की एक भारी मिकदार की खरीदारी की जा रही है। ये इत्तला महकमे कस्टम्स इंटेलिजेंस हुक्काम से शेयर की गई और यूं कार्रवाई करके 2 अफराद को एक गाड़ी और असलहे समेत होटल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त महकमे कस्टम्स इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हुक्काम के गुमान में भी नहीं था कि कोहाट के जिस होटल के बाहर से एक गाड़ी को असलहे और 2 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया था, इस होटल के अंदर ही इस असलहे के असल खरीदार मौजूद थे। कस्टम्स हुकाम ने गाड़ी खोली तो गाड़ी में से 26 क्लाशनकोव, 5 रॉकेट, 1 रॉकेट लॉन्चर और 50 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। जवाद सुल्तान की तरफ से फौजी अदालत को दिए गए बयान के मुताबिक 26 में से 17 क्लाशनकोवों पर खालिस्तान जिंदाबाद, जबकि 9 क्लाशनकोवों पर ऐसी कोई बात तहरीर नहीं थी। इस मुकदमे के एक मुलजिम के मुताबिक, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, उन हथियारों की खरीदारी का ऑर्डर कारी सैफुल्ला अख्तर ने दिया था।
जिस पर उस वक्त कमोबेश 2 लाख रुपए खर्च आए थे। सैफुल्ला अख्तर कश्मीर और अफगानिस्तान में जहाद कर चुके थे और जहादी हलकों में एक जाना पहचाना नाम थे। सैफुल्ला अख्तर को असलहा खरीदने के लिए पैसे ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला ने दिए थे, जबकि उन्होंने असलहा दर्रा आदम खेल में असलहे के एक दुकानदार हाजी फजल से खरीदा और उसे कोहाट पहुंचाने की जिम्मेदारी साद रसूल नामी शख्स को सौंपी। मुस्तंसर बाला का ख्याल है कि इसी साद रसूल नामी शख्स ही ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस मामले की मुखबरी की थी। मुकदमे की कार्रवाई के मुताबिक ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्राइवर की तरफ से कमरा नंबर 8 में मौजूद अफसरान को पुलिस छापे की इत्तला मिलते ही दोनों अफसरान फौजी सरकारी गाड़ी में बैठे और रावलपिंडी पहुँच गए। रास्ते में दोनों ने अपने अपने दफ्तरों में इत्तला देने पर इत्तफाक किया कि वो कोटली में कश्मीर की आजादी के लिए बाज मुजाहिदीन को असलहा फराहम करना चाहते थे कि कोहाट में उनका ड्राइवर और गाड़ी पकड़ी गई। ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला ने पेशकश की कि वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेते हैं और कर्नल लियाकत दफ्तर में यही बताएं कि ब्रिगेडियर के मांगने पर उन्हें गाड़ी दी गई। ताहम उन्हें इसके इस्तेमाल का पता न था। अलबत्ता कर्नल लियाकत ने इससे इत्तफाक ना किया। रावलपिंडी पहुंचने पर सबसे पहले मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को इस मामले से आगाह किया गया, क्योंकि ये सारा मंसूबा उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाकर मुल्क में खिलाफत कायम करना था। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने 30 सितंबर 1995 को GHQ रावलपिंडी में मामूल का कोर कमांडर इजलास तलब कर रखा था और मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए आए जर्नैलों को उनकी रहाइश के लिए दिए गए कमरों से गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद रातों रात मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को नया आर्मी चीफ तैनात करके सदर मुमलिकत फारूक अहमद खान लगारी और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार करके हुकूमत का तख्ता उल्टाना और फिर जनरल जहीरुल इस्लाम का कौम से खिताब करवाना था। इस मुजविजा खिताब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा चुका था, जिससे पता चलता है कि इस मकसद के लिए फौजी जवानों के बजाय कश्मीर और अफगानिस्तान में जहाद लड़ने वाले मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी सारी जिम्मेदारी कारी सैफुल्ला अख्तर को सौंपी गई थी। 30 सितंबर के मंसूबे के लिए लाए जाने वाले असलहे और कारी सैफुल्ला अख्तर के कोहाट में गिरफ्तारी के बाद सारा मामला चौपट होता नजर आ रहा था। मुस्तंसर बाला और कर्नल लियाकत अली राजा एक बार फिर रावलपिंडी की एक मस्जिद में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी से मिले। कर्नल लियाकत अली राजा की अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक इस मुलाकात में जनरल अब्बासी ने कहा कि 30 सितंबर अभी बहुत दूर है, हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पहले ही किसी दूसरे मंसूबे की मंसूबा बंदी कर लेनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि अगर हम कोर कमांडर्स को गोल्फ ग्राउंड में ही बेबस कर देते हैं तब आपके ख्याल में कैसा रहेगा। इस पर जनरल अब्बासी ने मेरी कमर थपथपाते हुए कहा कि नौजवान तुम बहुत बहादुर हो। मुख्तलिफ मंसूबों पर बातें करते सारे अपने अपने घरों को रवाना हो गए। 8 सितंबर की वो रात शायद बगावत का मंसूबा बनाने वाले तमाम किरदारों पर भारी गुजरी होगी। सबको फिक्र थी कि कारी सैफुल्ला अख्तर कहीं सारे मामले का भांडा ना फोड़ दें। उधर कारी सैफुल्ला अख्तर जो पहले ही एक तजर्बाकार शख्स थे और ऐसी सूरत हाल से निमटने के तरीकों से आगाह थे, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद फौजी हुकाम से पूछगछ के दौरान अपनी जुबान बंद रखी और यही जाहिर किया कि वो ये असलहा कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद के लिए खरीद रहे थे। इस दौरान असलहा समेत बरामद होने वाली कार के मालिक कर्नल लियाकत अली राजा और ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला से पूछगछ भी हुई, मगर किसी को असल मंसूबे की भिनक तक नहीं पड़ी। बताया जाता है कि ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला ने अपने कुछ कागजात मुफ्ती सईद नामी शख्स को दिए और हिदायत की कि उन्हें जलाकर जाया कर दिया जाए। बादजा फौजी हुकाम ने मुफ्ती सईद से इस तकरीर की नकल भी बरामद की थी, जो मुल्क का इक्तदार संभालने के बाद मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने करना थी। मुफ्ती सईद इन फौजी अफसरान के साथ वो वाहिद शख्स थे जो हर मामले से आगाह थे। फौज की तरफ से कार्रवाई के नतीजे में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तंसर बाला, 2 कर्नल और 38 दीगर अफराद को फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सजाएं सुना दी गयी। कारी सैफुल्ला अख्तर, मुफ्ती सईद
और दीगर ने भी कैद काटी। ताहम सिविलियन होने के बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से बच गए। मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी सन 2002 में रिहा हुए और सन 2009 में वफात पा गए। मुस्तनसर बाला ने रिहाई के बाद सन 2008 में ऑपरेशन खिलाफत और जमहूरियत कुफर खिलाफत फर्ज है के उन्वान से किताबें भी लिखी, जो अब मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के जुर्म में फील्ड कोर्ट मार्शल ने कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हाज को 2 साल जबकि कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक अफसरान ने सजाओं को कलअदम करार देने के लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट और बाद अज़ां सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ताहम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।